शेयर बाजार नाम सुनते ही अक्सर मन में एक डर सा बैठ जाता है ना, या फिर लगता है कि ये तो सिर्फ फाइनेंस के जानकारों के लिए है। खैर, आज की इस चर्चा में हम इस पूरे हौवे को खत्म करने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, एकदम नए इंसान के लिए शेयर बाजार में कदम रखने का पूरा रोड मैप तैयार करना। बिना किसी भारी भरकम शब्द के हम उन बुनियादी चीजों को सुलझाएंगे जो शुरुआत में पहाड़ जैसी लगती हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले निवेश के बेसिक्स और लक्ष्य, फिर समझेंगे कि ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स आखिर क्या भला हैं। उसके बाद एक सही स्टॉक ब्रोकर चुनने का तरीका, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया और सबसे आखिर में अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के कुछ बहुत ही ज़रूरी तरीके। भाग 1, निवेश के बेसिक्स और इसके लक्ष्य। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। अकाउंट खोलने की जल्दबाजी से पहले ये सवाल आना लाजमी है कि भाई निवेश करना ही क्यों है। फ्लेम इन्वेस्टमेंट लैब के एक बड़ी ही दिलचस्प एनालिसिस के मुताबिक हम अक्सर जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा खर्च करते हैं और बाकी बचा लेते हैं, लेकिन उस बचत को गुल्लक या तिजोरी में यूं ही खाली छोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। निवेश का सीधा सा मतलब ही यही है कि अपने उस खाली पड़े पैसे को काम पर लगाया जाए ताकि भविष्य में उससे और पैसा बन सके। ये अपने जीवन के खास लक्ष्यों को पूरा करने और एक अनिश्चित कल के लिए खुद को तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब निवेश करने के भी कई अलग अलग तरीके हैं। अगर लक्ष्य छोटे समय का है तो सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड या फिर एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट काफी बढ़िया काम करते हैं। लेकिन बात जब लंबी रेस की हो, लॉन्ग टर्म की हो, तो ऐतिहासिक डेटा बताता है कि इक्विटीज यानी शेयर बाजार ने बाकी सभी विकल्पों को काफी पीछे छोड़ दिया है। लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करने की यही वो ताकत है जो किसी को भी शेयर बाजार की तरफ खींच लाती है। भाग 2, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स को समझना। शेयर बाजार में एंट्री लेने के लिए कुछ बुनियादी टूल्स चाहिए होते हैं। सबसे पहला है डीमैट अकाउंट। इसे एक सुरक्षित डिजिटल लॉकर की तरह समझ सकते हैं। पुराने जमाने की फिल्मों में देखा होगा ना, शेयरों के बड़े बड़े कागज के सर्टिफिकेट होते थे। उन्हें संभालना बड़ा सिरदर्द था। आज के डिजिटल युग में खरीदी गई हर सिक्योरिटी इसी डिजिटल लॉकर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिल्कुल सेफ रहती है। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ लॉकर होने से तो बात नहीं बनेगी ना। यही एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ये असल में एक्शन का केंद्र है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से शेयर खरीदने और बेचने के ऑर्डर दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये दोनों अकाउंट मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ऑर्डर ट्रेडिंग अकाउंट पर एग्जीक्यूट होता है और शेयर सीधे जाकर उस डिजिटल लॉकर यानी डीमैट अकाउंट में सुरक्षित बैठ जाते हैं। भाग 3, स्टॉक ब्रोकर का चुनाव। अब एक अहम बात, कोई भी व्यक्ति सीधे स्टॉक एक्सचेंज का दरवाजा खटखटाकर शेयर नहीं खरीद सकता। बीच में एक मिडलमैन यानी ब्रोकर का होना जरूरी है। तो एक सही ब्रोकर का चुनाव कैसे किया जाए, ये शायद शुरुआत करने वाले हर इंसान के दिमाग में आने वाला सबसे बड़ा सवाल है। बाजार में मुख्य रूप से 2 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं और यहीं से तय होता है कि आगे का सफर कैसा रहेगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारे पास क्या विकल्प हैं। पहला है फुल सर्विस ब्रोकर और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या करते हैं? वो निवेश की सलाह, रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज देते हैं। एक नए इंसान के लिए ये गाइडेंस बहुत काम की होती है, लेकिन हाँ, इनकी फीस या कमीशन थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी तरफ है डिस्काउंट ब्रोकर, जिनका पूरा फोकस सिर्फ ट्रेड करवाने पर होता है। इनकी फीस बहुत कम या कई बार तो 0 होती है। ये उनके लिए एकदम परफेक्ट हैं, जो खुद अपनी रिसर्च करके फैसले लेना पसंद करते हैं। भाग 4, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना। ब्रोकर फाइनल हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रैक्टिकल काम पर, यानी अकाउंट खोलना। आज के डिजिटल टाइम में ये प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ है। सबसे पहले सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह जमा कर लीजिए। फिर मोबाइल नंबर का आधार कार्ड से लिंक होना मस्ट है, ताकि ऑनलाइन ई-केवाईसी चुटकियों में हो जाए। अगर सब कुछ सही है तो एक आधार बेस्ड एप्लीकेशन के जरिए महज 24 से 48 घंटों में अकाउंट चालू हो जाता है ना, एकदम फास्ट। अब कागजी कार्रवाई की बात करें तो कुछ दस्तावेज तो एकदम पक्के तौर पर चाहिए ही चाहिए। पैन कार्ड के बिना तो बात ही शुरू नहीं होगी। सेबी के नियमों के मुताबिक 2005 से मार्केट के हर लेन देन के लिए पैन कार्ड एकदम अनिवार्य है। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड, डिविडेंड वगैरह के लिए बैंक का सबूत जैसे कैंसल्ड चेक या स्टेटमेंट, और साथ में सिग्नेचर और एक फोटो। बस इतनी सी चीजें चाहिए होती हैं। भाग 5,
अकाउंट सुरक्षा के जरूरी तरीके। अकाउंट खुल गया, बधाई हो। लेकिन बाजार में छलांग लगाने से पहले एक बहुत ही सीरियस बात। तो सबसे अहम बात यह है कि अपनी पूंजी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। एक बहुत ही जरूरी आधिकारिक सलाह अक्सर दी जाती है, अपने डीमैट खाते में अनाधिकृत लेनदेन को रोकें। इसके लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास हमेशा अपना चालू मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेटेड रखना चाहिए। इससे होता यह है कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है, उसी दिन सीधे CDSL या NSDL से SMS और ईमेल अलर्ट आ जाते हैं। ये फ्रॉड से बचने की हमारी पहली और सबसे मजबूत ढाल है। इसी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कुछ और आदतें डालनी होंगी। सबसे पहली बात, जो भी स्कीम गारंटीड रिटर्न्स का लालच दे, उससे मीलों दूर रहें। शेयर बाजार में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ब्रोकर के ट्रेडिंग वॉलेट में बिना इस्तेमाल का पैसा, यानी खाली फंड्स छोड़ देना। ब्रोकर के डिफ़ॉल्ट होने के मामले वैसे तो ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सतर्क रहना चाहिए। हमेशा अपने अकाउंट की सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी चेक करते रहें, जो 30 या 90 दिन की हो सकती है, ताकि फालतू पड़ा पैसा अपने आप बैंक में वापस आ जाए। और हाँ, कभी भी किसी अनजान या अनधिकृत व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर न करें। इन सभी सुरक्षित आदतों और सही सेटअप के साथ अब एक बेहद मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। तो अब सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल ये है, क्या एक नया निवेशक अब बाजार के स्वाभाविक उतार चढ़ाव का डटकर सामना करने और असली ट्रेडिंग रणनीतियों के जरिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये वो सवाल है जो अंदर से एक गजब का आत्मविश्वास जगाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और निवेश की इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए ऑल द बेस्ट।